वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लैब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमारे ये जो हिंदी का सेशन चल रहा है, जिसमें कि हमने 20 टॉपिक के ऊपर करवा दिए हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो रस है, जो मतलब कंटिन्यू रस छंद अलंकार की वीडियो आएंगी। तो देर न करते हुए रस को जो है स्टार्ट करते हैं। रस होता क्या है? तो रस का जो तात्पर्य है, निचोड़, मतलब श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण, एक दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस काव्य की आत्मा है, जिसे रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस का प्रयोग सार तत्व के अर्थ में चरक सुश्रुत की कृतियों में मिलता है। रस के अवयव या रस के अंग। रस के 4 अंग हैं, जैसे अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। पहले देखते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी विरोधी या अविरोधी दबा नहीं सकता, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। ये मानव मन में बीज रूप से चिरकाल तक, मतलब अनंत काल तक जो है अचंचल होकर निवास करते हैं। अस्थाई भाव का तात्पर्य प्रधान भाव। अच्छा, अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? तो अस्थाई भाव की संख्या जो है 9 मानी गई है या 9 होती है। अस्थाई भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 ही है। अब जितने अस्थाई भाव रहेंगे उतने रस भी रहेंगे, जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। अच्छा, रस को क्या कहा जाता है? नवरस भी कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद में कुछ विद्वानों ने 2 और भाव वात्सल्य और भगवत विषयक रति को अस्थाई भाव की मान्यता दी है। तो ये भी आप याद रखिए कि 2 जो और अलग दिए गए, वो वात्सल्य जो बच्चों के प्रति प्रेम हो, और भगवत विषयक रति को अस्थाई भाव की प्रधानता दी गई थी। इस प्रकार अस्थाई भाव की संख्या जो है 11 तक पहुंच जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। जो निम्नलिखित है, पहले रति है हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भव, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। यहाँ तक तो 9 पहले से थे, लेकिन कुछ विद्वानों ने वात्सल्य और ईश्वर विषयक प्रेम को भी अस्थाई भाव माने हैं। अब पहला देखते हैं कि विभाव होता क्या है। नहीं, दूसरा है, मतलब ये पहला एक अस्थाई भाव था, दूसरा जो है विभाव था। तो अब विभाव देख लेते हैं। अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। यह स्थायी भाव का विभावन करके उन्हें अस्तवाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, जिसे आलम्बन विभाव कहते हैं, एक उद्दीपन विभाव। पहले जो है आलम्बन विभाव देख लेते हैं। आलम्बन विभाव का भाव का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो, वह काव्य का आलम्बन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका। आलम्बन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन तथा विलयंबन। जिसके मन में भाव जागे या जागृत हो वो आश्रयालंबन होता है, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम जो है आश्रय होंगे तथा सीता जो है विषय होंगे। दूसरा देखते हैं उद्दीपन विवाह। उद्दीपन विवाह जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विवाह कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कूंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि, ये सब उद्दीपन विवाह हैं।
अगला देखते हैं अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली आश्रय में उत्पन्न होती, इसलिए इन्हें अनुभाव कहते हैं। अर्थात जो भावों का अनुगमन करें वह अनुभाव कहलाता है। अनुभाव के दो भेद होते हैं, इच्छित या अनिच्छित। अब संचारी या व्यभिचारी भाव देख लेते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या 33 मानी गई। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33 मानी जाती है, जो इस प्रकार है। 33 कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं संचारी भाव की संख्या। पहला हर्ष हो गया, दूसरा विषाद हो गया, तीसरा जो है त्रास हो गया, चौथा लज्जा हो गया, फिर ग्लानि हो गया, चिंता हो गया, शंका हो गया, असूया हो गया, आमर्ष हो गया, जिसको विरोधी या अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख को आमर्ष कहते हैं। अगला मोष हो गया, गर्व हो गया, उत्सुकता हो गया, उग्रता हो गया, चपलता हो गया, दीनता हो गया, जड़ता हो गया, आवेग हो गया, निर्वेद हो गया, जो अपने को कोसने आदि कारण न हो, धृति हो गया, मति हो गया, विबोध हो गया, वितर्क हो गया, श्रम हो गया, आलस्य हो गया, निद्रा हो गया, स्वप्न हो गया, स्मृति हो गया, मद हो गया, उन्माद हो गया, अवहित्था हो गया, अवहित्था हो गया, अपस्मार हो गया, व्याधि हो गया, मरण हो गया। ये जो है संचारी भाव जो है 33 थे। अब रस के प्रकार देख लेते हैं। पहले देखते हैं श्रृंगार रस। जब नायक तथा नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन किया जाता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। अच्छा, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, सहयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये भी बहुत पूछा जाता है कि श्रृंगार रस कितने होते हैं। सहयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार होता है, अथवा वियोग श्रृंगार को विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं। विप्रलम्ब श्रृंगार, याद रखिएगा इसको भी। और संयोग श्रृंगार को जो है संभोग श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल जो देख लेते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहनी हंसे दैन कहे नट जाए। ये जो है संयोग श्रृंगार के जो है एग्जाम्पल है, जिसमें ये पंक्ति जो है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए जो है बिहारी लाल की है। और दूसरा देख लेते हैं इसी में वियोग श्रृंगार, जिसको विप्रलम्ब श्रृंगार कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल क्या होगा, वियोग श्रृंगार बहुत पूछा जाता है। निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जपते श्याम सिधारे, जो है सूरदास जी की पंक्ति है और ये वियोग श्रृंगार बहुत पूछा जाता है। अच्छा, संयोग श्रृंगार देखते हैं। संयोग श्रृंगार का मतलब परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है, संयोगावस्था का वर्णन हो, तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो इसका एग्जाम्पल हमने बता दिया था कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दैन कहे नट जाए, बिहारी लाल जी की पंक्ति है। अच्छा, वियोग श्रृंगार दूसरा देख लीजिए। जहाँ पर नायक नायिका का वियोग होता है और योगावस्था का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार या प्रलम्ब श्रृंगार होता है। जैसे इसको भी हमने बता दिया एग्जाम्पल कि निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु पे जपते श्याम सिधारे, ये जो है सूरदास जी की पंक्ति है। तो दूसरा देख लेते हैं हास्य रस। जहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। स्थायी भाव आपको जरूर याद रखना है। जहाँ पर वाणी वेश विकृति आकार चेष्टा आदि का वर्णन होता है वहाँ हास रस होता है। इसका स्थायी भाव जो हास होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो होगा, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये जो है काव्य हाथ रसी का है, जिसमें हास्य का बोध होता है। तीसरा देखते हैं करुण रस।
जब किसी प्रिय व्यक्ति से हमेशा के लिए विलगाव हो अथवा मरण हो तो उसे जो है उससे उत्पन्न भाव में करुण रस का जो भाव होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव सीधा आप याद रखिएगा कि शोक होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपहु शील बलु तेजौ बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तज बारहि बारा। ये जो है पंक्ति तुलसीदास जी की है। अगला देखते हैं, चौथा जो है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है, इसका बहुत पूछा जाता है। जहाँ वीरता का वर्णन किया जाए वहाँ वीर रस होता है, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्ध वीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, बहुत पूछा जाता है। अब युद्ध वीर देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। जहाँ पर युद्ध स्थल में किसी वीर की वीरता का वर्णन होता है वहाँ युद्ध वीर रस होता है। जैसे राणा कर राणा कर ने सर काट काट दे दिए कपाल कपाली को, शोणित की मदिरा पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को। ये जो हो जाएगा आपका युद्धवीर। दूसरा देख लेते हैं दानवीर। जहाँ किसी के द्वारा किसी को दान स्वरूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रदान किया जाता है वहाँ दानवीर रस होता है। जैसे देखते हैं मूती तीसरी भरत भारत ही रखु रुक्मिनी पकड़ी बाह, ऐसी तुम्हें कहाँ भाई संपत्ति की अनचाह, कहियो रुक्मिणी कान में या धव कौन मिलाप, कहत सुदामा ही आपसो होत सुदामा आप। तो ये जो है दानवीर का एग्जाम्पल हो गया था। अब अगला देखते हैं, तीसरा जो है धर्मवीर। जहाँ किसी के द्वारा अपने धर्म निभाने पर वीरता का वर्णन किया जाए वहाँ धर्मवीर रस होता है। जैसे तीय शिरोमणि सीय तजी तेई पावक की कलुसाई दही है, धर्म धुरंधर बंधु तज्ज्यों, पुरलोगानी पुरलोगानी की बात बोली कही है, किस निशाचर की करनी न सुनी, ना बिलो की ना चित्त रही है, राम सदा शरणागत की अन औखी अन खौही, अनैसी सुभाय सही है। अगला देखते हैं दयावीर जो है, इसकी परिभाषा क्या है। जहाँ किसी व्यक्ति की दया का वर्णन होता है वहाँ दयावीर रस होता है। जैसे गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई, सीते पुत्र करस जनि त्रासा, करहिं जातुधान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कहे कैसे, छुटई पावि पर्वत कहूँ जैसे। पांचवा रस देखते हैं रौद्र रस है। रौद्र रस में जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के जिस भाव की परिपक्वता होती वहाँ पर रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव याद रखिएगा क्रोध होता है, बहुत पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ में जलने लगे, जब शील अपना भूल कर तल युगल मलने लगे, संसार देखें अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये मैथिली शरण गुप्त जी की है पंक्ति। छठा रस देखते हैं भयानक रस। जब किसी भयानक दृश्य को देखकर भय उत्पन्न होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव जो है भय होता है। तो आप जो है इनके स्थायी भाव जरूर याद रखिएगा। इसकी जो है एग्जाम्पल देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल, काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की
पंक्ति है। सातवां देखते हैं विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है, इसको आप याद रखिएगा। जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव आदि की परिपक्वता होती तब यह रस उत्पन्न होता है। जैसे सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। इसमें जो घृणा, जैसे आपको, जैसे सिर पर बैठो काग मतलब का हुआ, जैसे कोई जानवर मर गया हो, उसके सिर को नोच नोच लोग खा रहे हैं, उसी चीज़ की यहाँ जो है, यहाँ देखिए, खींचत जीभ स्यार अति आनंद का आनंद उर धारत, मतलब जीभ से या किसी चीज़ से खींच खींच के मतलब खा रहे हैं। तो यहाँ जो है विभत्स रस या जुगुप्सा या घृणा जैसे आपको फीलिंग आएगी जब भी आप किसी जानवर को कौवे को नोच नोच खाते हुए देखेंगे, तो ये विभत्स रस हो जाता है। ये जो है भारतेंदु जी की पंक्ति है। धारत इसके भी और भी है, जैसे गीध जांग को खोद खोद के मांस उबारत और स्वान अंगुरियत काट काट के खात विदारत। ये जो है आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो लाइन थी। अच्छा, आठवां देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस जब किसी काव्य में आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। इसका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। अखिल भुवनचर अचर सब हरि मुख में लख मातु चकित भाई भगवत गद गद वचन विकसित द्रग पुलकातु। ये जो है सेनापति जी की जो है पंक्ति है। अगला देखते हैं शांत रस। नौवां रस जो है शांत रस है। जब परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है और वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है जिससे हृदय को शांति मिलती है तो वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है या वैराग्य या वितराग होता है। जैसे मन रे तन कागद का पुतला लगे बूंद बिना जय छीन में गर्व करे क्या इतना गर्व करे क्या इतना ही कबीर जी की पंक्ति है। 10वां देखते हैं वात्सल्य रस। जब छोटे बच्चों के बाल सुलभ क्रियाकलापों का वर्णन किया जाए तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव जो होता है वात्सल्य होता है। जैसे किलकत कान गुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। ये जो है वात्सल्य रस है। बच्चों के प्रति प्रेम जो वात्सल्य रस होता है। नोट: कुछ विद्वानों ने वात्सल्य रस में दो भेद किए हैं, जैसे वे हैं संयोग वात्सल्य रस या वियोग वात्सल्य रस, जहाँ पे दोनों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। संयोग वात्सल्य रस देख लेते हैं। यह रस तब उत्पन्न होता है जब बच्चा अपनी माता या पिता की उपस्थिति में रहकर विभिन्न क्रियाकलापों को प्रस्तुत करता है। जैसे वरदंत की पंगुति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगह जग मोतिन माल अमोनल की घुंघरारी लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की न्यूछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। ये जो हो जाएगा आपका संयोग वात्सल्य रस। दूसरा देख लेते हैं वियोग वात्सल्य रस। यह रस तब उत्पन्न होता है जब बच्चा अपने माता पिता से अलग होता है या अलगाव होता है और उसके कारण माता पिता की दशा का वर्णन किया जाता है। जैसे संदेशों देव की सो कहियो हाउ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो तुक तुक तव टेव जनीति है हाउ तो मोह काहि आवे प्रातः उठत मेरे लाल लड़ाई तही माखन रोटी भाव। ये जो हो जाएगा आपका वियोग वात्सल्य रस। 11 रस देखते हैं जो भक्ति रस। यह रस तब उत्पन्न होता है जब ईश्वर के सानिध्य में उनके गुणवान या गुणगान के लिए ओतप्रोत हो जाने की स्थिति भक्ति रस का कारण उत्पन्न होती है। इसका स्थायी भाव जो है भगवत विषयकृति या अनुराग होता है। जैसे राम जपू राम जपू राम जपू बावरे
घोर भाव नीर निधि नाम निज नावरे। ये जो आपका भक्ति रस हो जाएगा। इसे कुछ नोट देख लेते हैं रस के, कि श्रृंगार रस को रसराज भी या रसपति भी कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि यह शांत रस को रस में नहीं गिना जाता, और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। तो अगर एग्जाम में भरत मुनि के अनुसार रस पूछा जाए तो आपको 8 ही माना जाता है। और नाटक में कितने रस माने, ये भी डायरेक्ट आपको याद रखना पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नाटक में 8 ही रस माने गए हैं। भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की। आचार्य अभिनव गुप्त, अब यहाँ आचार्य अभिनव गुप्त के अगर अनुसार पूछा जाए रसों की संख्या, तो नवो अपि शांतो रसा, मतलब 9 रसों को काव्य में स्वीकृत किया गया है, याद रखिएगा। तो श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त है। आप 11 न लगा के चले आइएगा। जब आपको मतलब इसका वो दे दिया जाए कि नाटक के आधार पर रस कितने माने जाते हैं, तो 8 मानिएगा आप। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी, तो 8 मारिएगा। बस इतना ही आपको मानना है। अब आइए इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी भाव की संख्या। अब भैया जितने रस हैं उतने ही अस्थायी भाव होंगे, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसका तो सही जवाब हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होगा, तो शांत रस का अस्थायी भाव जो हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। मैंने बताया था कि अस्थायी भाव संख्या बहुत बनते हैं। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होगा, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव जो होगा रति या प्रेम होगा। इस बार पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया था, लेकिन वो जो है ऑप्शन में क्या दिया, रति रति दिया ही नहीं था, तो ऑप्शन में जो प्रेम दे दिया था। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव प्रेम भी आप मार सकते हैं। कभी कभी कहीं कहीं ऑप्शन में कभी कभी ये भी दे देंगे कि प्यार, तो आप ये भी आप ऑप्शन मिले तो मार दीजिएगा कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता क्या है। ये जो सब इंस्पेक्टर दरोगा में पूछा गया था। अच्छा, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है विस्मय होगा, याद रखिएगा। ये भी सब इंस्पेक्टर दरोगा में पूछा ही गया था क्वेश्चन। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब पूछा ही गया है किसी न किसी एग्जाम में। तिलक अरे मैं नेह निहारो इन दांतों पर मोती वार, इन पंक्ति में कौन सा रस है भैया, बच्चों के प्रति प्रेम दिखे तो वात्सल्य रस आपको मारना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति मलिन ब्रजभानु कुमारी अधोमुख अधोमुख रहति उरद नहीं चितवात जव गद हारे तखित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुमिलाने ज्यो नालिनी हिमकर की मारी। कौन सा रस है इसमें, तो इसमें जो हो जाएगा आपका विप्रलम्ब श्रृंगार। अच्छा, मैंने बताया था इसमें कि विप्रलम्ब श्रृंगार रस में जो होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाएगा, तो मैंने बताया था कि श्रृंगार रस को ही सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, तो कवि बिहारी जी मुख्यतः हैं वो जो श्रृंगार रस के कवि हैं। सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि बिहारी किस रस के कवि हैं, तो श्रृंगार रस के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुर मेरो पति सोई। इसका तो सही जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए घुटरनि चलत चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्ति में कौन सा रस है भाई, ये बच्चों के प्रति है। घुटरन चलत मतलब घुटुओं के बल चलना, वात्सल्य रस होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा अनुभाव कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
टा ठा डा ढ़ा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ओज शब्द से है। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? भाई मधुर गुण किस में होता है? जिसमें मधुर या जिसमें श्रृंगार जैसी बातें हों, प्रेम की बातें हों, उसी में मधुर शब्द का या मधुर गुण का प्रयोग होगा। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलनिधि डोपी का सहारा कहाँ है? इन पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ये शोक की बात कर रहा है, करुण रस की बात कर रहा है। करुण रस का स्थायी भाव जो हो जाएगा शोक हो जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। उधव मोहि ब्रज विसरत नाहि बहुत पूछा जाता है। हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका जो श्रृंगार रस हो जाएगा, क्योंकि उसको जो है भूलता ही नहीं या बिसर या भूल ही नहीं पाती। तो प्रेम का इसमें जो है प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। हिंदी साहित्य का नौवा रस कौन सा है? शांत रस है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा रौद्र रस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्रोध रस का स्थायी भाव रौद्र रस होता है। क्रोध जहाँ भी मिल जाए, देखो यहाँ क्रोध है तो रौद्र रस जाओ। वाक्य में रसात्मक काव्यगम किसका कथन है? तो ये जो है इसका तो सही जवाब हो जाएगा विश्वनाथ जी के हैं। अगला देखते हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, अविचल अविकल या वह प्राणी भीतर से टूट गया था। इसमें उपयुक्त में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा करुण रस। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अच्छा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। किस रस को रसराज कहा जाता है? मैंने बताया था कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो मैंने इसको बता चुका कि संचारी भाव की संख्या जो है 33 मानी गई है। तो सही जवाब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा आपका शांत रस का जो है उल्लेख नहीं है, क्योंकि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है 8 ही मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई? क्वेश्चन आ भी गया। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है 8 ही मानी गई है। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव? तो क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। इसका तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचि लखी परत बघारे, जित चित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्न नारे। किसका जो है इस अवतरण में कौन सा रस है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। जहाँ तहाँ मांस रुचि मांस की बात आ जाए तो आपको ये मान लीजिए घृणा की बात ही कर रहा है। घृणा किसका स्थायी भाव? तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। केशव कहीं न जाई कहीं कहिए जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति सुमज अति समुझ मन ही न मन रहिए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा अद्भुत रस है।
रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक जो है भरत मुनि है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। किस रस का शाब्दिक अर्थ भाव को विशेष रूप में परिवर्तित करने वाला है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विवाह। विवाह को शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला होता है। तो ये था हमारा रस का चैप्टर। आई होप कि ये आपको पसंद आया हो और आपको समझ में भी आया हो। इसके बाद जो होगा छंद होगा, फिर इसके बाद जो है अलंकार होगा, जिनको जो हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए करिए वीडियो को। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आपको जब भी चैनल पे पड़े तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें छंद होगा। छंद को भी ऐसे ही आपको बताया जाएगा कि छंद होता क्या है। चलिए ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए। धन्यवाद आपका।